जिस जगह से बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वहीं से फर्जी करेंसी का कारोबार चल रहा था। खंडवा पुलिस की इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। खंडवा पुलिस जब उस कमरे में दाखिल हुई तो मानो हैरानी का बम फट गया। एसएसपी ने बताया कि टीम ने जब इमाम जुबैर अंसारी के कमरे की तलाशी ली तो पल भर को सब सन रह गए, क्योंकि सामने बिखरी थी नकली नोटों की गड्ढियां, मानो यहाँ कोई मिनी करेंसी फैक्ट्री चल रही हो। एक्शन हुआ है। मालेगांव का कोई वीडियो खंडवा में वायरल हुआ, उसके आधार पर जावर पुलिस ने एक्शन लिया है। नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। क्या मामला सर? जुबैर पिता अशरफ अंसारी से संबंधित एक न्यूज़ यहाँ के लोकल के लोगों ने देखी थी रेटिया के। तो रेटिया जो गांव है वो थाना जावर क्षेत्र में है, और वहाँ पर जैसे ही उन्होंने देखने के बाद थाना प्रभारी को बताया, थाना प्रभारी ने खबर की और उसके बाद मौके पर थाना प्रभारी की टीम और एसडीपी की टीम वहाँ जाकर उन्होंने कौन से मदरसे में इमाम का काम करता था उस मदरसे को जाके चेक किया। मदरसे में मालूम पड़ा कि वो निवास भी करता है, उसके निवास को चेक किया। निवास को चेक करने होगा उसके रूम से जो है लगभग अभी तक 19 लाख रुपए की 500 रुपए के नोट की 100 की गड्डी ऐसी प्राप्त हुई है। लगभग अभी काउंटिंग पूरी होना शेष है, पर अभी तक 19 लाख रुपए तक उसकी काउंटिंग हुई है। अब तक 19 लाख रुपए से ज्यादा के फर्जी नोट गिने जा चुके हैं और नोटों की गिनती अब भी जारी है। पुलिस के लिए ये कार्रवाई मदरसे से मिलियन मिस्ट्री बन गई है, जिसने पूरे खंडवा में सनसनी मचा दी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक कमरा था या एक पूरे नेटवर्क की शुरुआत। खंडवा के मदरसा मिस्ट्री में खुलासों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसएसपी के मुताबिक बाकी नकली करेंसी का काम अभी भी चल रहा था, यानी मामला सिर्फ नोटों की बरामदगी का नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की जड़ों तक जुड़ा है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और अब एक एक सुराग पर शिकंजा कसने की तैयारी है। तो वही साफ चेतावनी है कि जांच में जो भी नए तथ्य सामने आएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस का पूरा फोकस जांच पर है। नकली नोटों की सप्लाई चेन कहां तक फैली थी और मदरसे की दीवारों के पीछे चल रही ये करेंसी फैक्ट्री आखिर कौन चला रहा था। खंडवा का ये केस अब मदरसे से मिलियन गेम बन गया है, जिसने पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मचा दी। अब पुलिस को शक है कि ये सिर्फ 2 राज्य तक सीमित मामला नहीं बल्कि इंटर स्टेट फेक करेंसी रैकेट है, जहां शिक्षा की आड़ में फर्जी नोटों का धंधा चल रहा था। पूरे ऑपरेशन अब खंडवा से मालेगांव तक ऑपरेशन फेक करेंसी चेन के नाम से जांच के दायरे में है। इस केस की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। दरअसल जब महाराष्ट्र पुलिस ने मालेगांव में 2 आरोपियों को 10 लाख के नकली नोटों के साथ दबोचा तो पूरे नेटवर्क का सिरा खंडवा तक जा पहुंचा। महाराष्ट्र पुलिस ने फौरन खंडवा पुलिस को अलर्ट किया और फिर ऑपरेशन रेड शुरू हुआ। खंडवा पुलिस टीम ने जैसे ही पोटिया गांव के मदरसे पर दबिश दी तो दीवारों के पीछे छिपा मिला नकली नोटों का खजाना। एक ऐसा खजाना जिसने पुलिस अफसरों तक को हैरान कर दिया। यानी मामला साफ है, मालेगांव में पकड़ सुराग खंडवा की और अंजाम फेक करेंसी फैक्ट्री का पर्दाफाश। इस सनसनीखेज केस ने दिखा दिया है कि शिक्षा की दीवारों के पीछे भी कैसे अपराध का अड्डा छिपा हो सकता है। खंडवा पुलिस जब उस कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। इमाम जुबैर अंसारी के कमरे से बरामद हुई नकली नोटों के बंडल, जिन्हें देखकर अफसर तक हैरान हो गए। हर तरफ सिर्फ नोट ही नोट, और वो भी फर्जी करेंसी के ढेरों में दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने बताया कि नोटों की गिनती अभी पूरी नहीं हुई और शक है कि बरामदगी का आंकड़ा 19 लाख से भी कई ज्यादा पहुंच सकता है। यानी अभी तो ये फेक करेंसी की सिर्फ एक परत खुली है, असली कहानी तो बाकी है। इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी में जुट गई है। मदरसे से शुरू हुआ ये खुलासा अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फेक करेंसी रैकेट अलर्ट बन चुका है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नकली नोटों का बड़ा रैकेट पकड़ा गया। पुलिस ने जावर थाना क्षेत्र के एक मदरसे से 19 लाख रुपए से ज्यादा के फर्जी नोट बरामद किए हैं, जिनकी गिनती अभी भी जारी है। इमाम जुबैर अंसारी के कमरे से मिली करेंसी ने अफसरों को हैरान कर दिया। जांच में खुलासा हुआ है कि जुबैर और उसका साथी महाराष्ट्र के मालेगांव में 10 लाख के नकली नोटों के साथ पकड़ा गया था और इसी के साथ पुलिस को शक है कि ये इंटर स्टेट फेक करेंसी नेटवर्क है।
मदरसे से लेकर मालेगांव तक फैला ये रैकेट अब पुलिस की सख्त जांच के घेरे में है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं मुस्कान नबी, टीवी 100 नोएडा।